बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं माजिद तारीख़ खुशामदीद कहता हूँ आपको डिवोटेक की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको हमारे डीवो मैनेजर जो कि डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर 1 सॉफ्टवेयर है, उसमें एक नया हमने फ़ीचर ऐड किया है, उस फीचर के बारे में बताएंगे। और ये फ़ीचर सिर्फ उन क्लाइंट्स के लिए यूज़फुल होगा जो ऑटो एसएमएस के ऑलरेडी क्लाइंट हैं, यानी जो क्लाइंट्स हमारे ऑटो एसएमएस रन कर रहे हैं सिर्फ वो ही ये फ़ीचर ले सकेंगे। अगर ऑटो एसएमएस के बारे में आपको नहीं पता तो मैं यहाँ ऑटो एसएमएस का कार्ड आप अभी देख रहे हैं आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप चाहें तो ऑटो एसएमएस की वीडियो भी देख सकते हैं। अब मकसद ये है कि सेल और रिटर्न, यानी जब इनवाइस बने या जब रिटर्न हो तो पार्टीज़ को उसका एसएमएस चला जाए। इस मकसद को हासिल करने के लिए ये भी हो सकता था कि हम पार्टीज़ के मेन्यू में सेंड एसएमएस यस या नो का एक ऑप्शन रखते और जब जब उस पार्टी की इनवाइस बनती या उसका रिटर्न आता तो ऑटोमेटिकली सिस्टम एसएमएस जनरेट करके और सेंड कर देता। जिन क्लाइंट्स को या जिन इस वीडियो को देखने वाले मेरे व्यूवर्स को पार्टीज़ का मेन्यू समझना हो तो अभी आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर पार्टी आइटम एंड पार्टीज़ मैनेजर वीडियो का कार्ड भी आ रहा होगा, तो आप ये वीडियो देख के पार्टीज़ का मेन्यू भी समझ सकते हैं। अब हमने जैसे कि बात की कि पार्टीज़ में यस या नो का ऑप्शन दे देते और जो पार्टीज़ एसएमएस यस होती हैं उनका एसएमएस सेल्स के ऊपर और रिटर्न के ऊपर चला जाता। लेकिन इसमें इशू था, इसमें प्रॉब्लम ये थी कि फेक पार्टी का ऑप्शन हमने सेल्स के मेन्यू में दिया हुआ है और फेक पार्टी का ऑप्शन जो है वो हमारे क्लाइंट्स यूज़ करते हैं। फेक पार्टी का ऑप्शन क्या करता है, इसको समझने के लिए आप हमारी सेल्स की वीडियो देख सकते हैं और सेल्स की वीडियो का कार्ड भी इस वक्त यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप चाहें तो इस वीडियो को देखकर फेक पार्टी का ऑप्शन भी समझ सकते हैं। बहरहाल फेक पार्टी का ऑप्शन अगर आप यूज़ करते तो क्या होता कि ओरिजिनल पार्टी को एसएमएस जाना चाहिए या फेक पार्टी को एसएमएस जाना चाहिए, ये प्रॉब्लम हो जाती। फिर ये भी प्रॉब्लम होती कि बाज़ वक़्त आपने एक इनवाइस बना दी, आपसे उसमें कुछ गलती हो गई, फिर आपने एडिट करके उस इनवाइस को चेंज किया तो एसएमएस पहले जा चुका होता, अब जब चेंज किया तो एसएमएस दोबारा जाता, तो कन्फ्यूजन हो जाती कि इनवाइस की वैल्यू है कितनी, क्योंकि जो एसएमएस हमारा जाएगा उसमें इनवाइस की वैल्यू भी होगी कि भाई आपकी ये इनवाइस जनरेट हुई है, इसके इतने पैसे हैं, तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाती। फिर कुछ इशूज़ ये भी होते हैं कि फील्ड फोर्स को ओबलाइज करने के लिए आप कुछ ऐसी इनवाइसेस बनाते हैं जो बेसिकली पार्टीज़ की नहीं होती मगर आप पार्टीज़ के नाम पर बनाते हैं, वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो जाती कि एसएमएस चला जाता और जो है वो पार्टी कहती जी एसएमएस आया है जबकि हमने तो आपसे माल उठाया ही नहीं। तो ये सारे इश्यूज होने थे, इस वजह से हमने जो है वो फेक पार्टी का ऑप्शन नहीं लिया, बल्कि हमने एक नया सिस्टम जो है वो जनरेट किया है और उस सिस्टम को हमने जो नाम दिया है वो दिया है सेल्स एसएमएस का। तो उस सिस्टम में जाने के लिए हम सबसे पहले ऑटो में आएंगे, देन ऑटो एसएमएस में आएंगे, देन सेंड सेल्स एंड रिटर्न एसएमएस टू पार्टीज़ में आ जाएंगे। इस मेन्यू में आने के बाद जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आप डेट डालेंगे, किस डेट से किस डेट तक की आपको एसएमएस भेजने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 फरवरी से 1 फरवरी डाल दिया। मैं 1 फरवरी इसलिए डाल रहा हूँ कि जिस क्लाइंट का मैं डेटा इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ उनका डेटा मेरे पास जो है वो पुराना है कुछ, तो वो फरवरी मैंने डेट डाल दी 1 फरवरी से 1 फेब से 1 फेब तक। उसके बाद फ़िल्टर में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। नंबर 1 सेल्स, यानी सिर्फ इनवाइसिस के एसएमएस जनरेट हो। नंबर 2 सेल्स एंड सेल्स रिटर्न्स, यानी सेल्स के भी जनरेट हो सेल्स रिटर्न के भी जनरेट हो। नंबर 3 सेल्स रिटर्न सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के जनरेट हो। नंबर 4 क्रेडिट नोट, यानी वो माल जो बगैर इनवाइस नंबर के पुराना माल आता है सिर्फ उनके एसएमएस जनरेट हो। और नंबर 5 लास्ट सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट, यानी तमाम के एसएमएस जनरेट हो जाएं। अगर आप सेल्स करते हैं सिर्फ इनवाइसेस के जनरेट होते हैं, सेल्स रिटर्न करते हैं तो इनवाइस से जो रिटर्न जो करंट रिटर्न आया है जो सप्लाई से रिटर्न आया है सिर्फ उसके जनरेट होते हैं और क्रेडिट नोट से मुराद है पुराना रिटर्न। इन सब के भी मेन्यूज़ मौजूद है। मैं यहाँ पर आपको इस वक्त सेल्स का कार्ड भी नज़र आ रहा होगा, आप चाहें तो वो भी सेल्स की वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप फिल्टर लगाएंगे, नॉर्मली आप रिटर्न वगैरह के एसएमएस नहीं भेजेंगे लेकिन हमने ऑप्शन सारे दिए हैं, तो आपने यहाँ सेल्स सेलेक्ट कर लेंगे, सिर्फ सेल्स के एसएमएस हमने भेजने हैं। उसके बाद आगे गए, यहाँ सेलमैन सिलेक्शन हो सकती है। अब सब
ये एसएमएस जो आप भेजेंगे ना, ये भेजेंगे सप्लाई जाने से पहले, जब सप्लाई फाइनल हो गई, पैकिंग हो गई, अब जब आपका लड़का माल लेके निकल रहा है ना, उससे पहले आप एसएमएस चला देंगे ताकि क्लाइंट्स को एसएमएस पहुंच जाए, या चाहे तो पीछे एक रात पहले एसएमएस चला सकते हैं। तो या तो आप सिंगल सेल्समैन सेलेक्ट करके उसका एसएमएस चला देंगे, या अगर आप कोई सेल्समैन सेलेक्ट नहीं करते तो तमाम के तमाम सेल्समैन का एसएमएस जो है वो ये जनरेट कर देगा। उसके बाद सिलेक्टेड एरिया का ऑप्शन भी है कि आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर एरिया या सिलेक्टेड एरियाज के एसएमएस भी जनरेट कर सकते हैं, या चाहें तो सबके एसएमएस जनरेट कर दे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एरिया लेता हूँ घोटकी 1, तो इससे ये होगा कि 1 फरवरी से 1 फरवरी तक घोटकी 1 में जितनी भी इनवाइसें बनी है उनके एसएमएस जनरेट हो जाएंगे। ये करने के बाद मैं गेट एसएमएस का बटन क्लिक करता हूँ। जब मैं गेट एसएमएस का बटन क्लिक करूंगा तो ये कह रहा है गेटिंग ट्रांजैक्शंस। अब ये इनवाइसेस लेकर आ रहा है और अब ये बता रहा है कि चेक कर रहा है मोबाइल नंबर इनवाइस नंबर्स के अगेंस्ट पर, क्या उनमें प्रॉपर मोबाइल नंबर हैं या नहीं है। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि ट्रांजैक्शन डिस्कार्डेड, ये कह रहा है 52 में से 26 ट्रांजैक्शंस इसने डिस्कार्ड किए क्योंकि उनमें जो मोबाइल नंबर थे वो वैलिड नहीं थे, यानी इनवैलिड मोबाइल थे। जैसे कि हमारे मोबाइल नंबर का फॉर्मेट होता है कि 11 डिजिट्स होते हैं, स्टार्टिंग 03 होगा, उसके बाद सारे नंबर्स होंगे। तो आपकी पार्टीज के मेन्यू में जो मोबाइल नंबर का ऑप्शन है अगर वो गलत है तो ये उसका एसएमएस जनरेट नहीं करेगा। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए बता रहा है कि जी टोटल 52 इनवाइसेस हैं घोटकी की 1 फरवरी के अंदर, लेकिन उसमें से 26 जो है वो डिस्कार्ड हो गई हैं, यानी कि हम इग्नोर कर दिया इस सिस्टम ने, बिकॉज उनकी पार्टीज के जो मोबाइल नंबर्स थे वो ठीक नहीं थे। जब मैंने ओके किया तो ये आप नीचे देख रहे हैं कि सारी ये बता रहा है इनवाइस, डेट, उसका नंबर, फेक, यस या नो। अब अगर सपोज करें ये इनवाइस फेक पार्टी पे बनी हुई है और जो पार्टी से ये फेक है, तो यहाँ बाय आ जाएगा ताकि आपको पता चल जाए कि ये ओरिजिनल पार्टी की इनवाइस है या फेक पार्टी की है। इस कॉलम से, इस फेक के कॉलम से आपको ये डिसीजन लेने में भी फ़ायदा होगा कि मुझे ये एसएमएस भेजना चाहिए या नहीं। फिर आगे पार्टी की आईडी दे रहा है, वो मेरे यूज़ के लिए, पार्टी का नाम, मोबाइल नंबर एंड अमाउंट। अब यहाँ पे सारे मोबाइल नंबर जो आ रहे हैं वो मेरे ही आ रहे हैं और वो इस वजह से सिर्फ मेरे मोबाइल नंबर आ रहे हैं कि मैंने इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जानबूझ के उन तमाम पार्टीज़ जिनके जो भी मेरे क्लाइंट हैं उनके डेटा में जिन पार्टीज़ के नंबर्स मौजूद थे वो तमाम नंबर्स मैंने अपने नंबर से रिप्लेस कर दिए थे ताकि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन में मैसेज पहुँचते हुए भी दिखाऊँ। तो इस तरीके से ये जो है मोबाइल नंबर आ रहे हैं एंड देन लास्ट में अमाउंट आ रहा है। अब ये यहाँ पर ये दे रहा है चेक एंड डिलीट अनडिजायर्ड रिकॉर्ड्स। आप चेक करें और इसमें से जो आप चाहते हैं कि एसएमएस नहीं जाए उनको डिलीट कर दें। कैसे डिलीट करना है? बाय प्रेसिंग डिलीट फ्रॉम कीबोर्ड। डिलीट का बटन जो कीबोर्ड पर होता है वो प्रेस करके आप डिलीट कर सकते हैं। आफ्टर दिस क्लिक सेंड। तो पहले मैं डिलीट कर दूंगा और उसके बाद जो है मैं सेंड करूंगा। तो मैं इसमें से कुछ एसएमएस रखूंगा, बाकी सब डिलीट कर दूंगा और वो कुछ भी इस अंदाज में रखूंगा कि आपको समझा सकूं कि अगर किसी क्लाइंट की एक ही दिन में 2 इनवाइसेस बन गई हैं, या वो क्लाइंट जो सब्सिडरी यूज़ करते हैं, सब्सिडरी उस ऑप्शन को कहते हैं जिसके तहत आप एक ही सॉफ्टवेयर में 2 नाम से काम करते हैं और 2 अलग अलग सीरीज इनवाइसेस की चलती हैं और अकाउंट्स एक जगह मेंटेन होता है। तो जो क्लाइंट मेरे सब्सिडरी यूज़ करते हैं या वो क्लाइंट जिनके यहाँ एक ही दिन में एक ही की 2 इनवाइसेस बनती हैं, तो ऐसी सूरत में उनको सिलेक्शन भी दी हो जाएगी और वो जो है किस तरह मल्टीपल इनवाइसेस के एसएमएस एक ही एसएमएस में जनरेट होते हैं वो भी पता चल जाएगा। तो इसके लिए मैंने एआर मेडिसिन हाउस घोटकी की एक इनवाइस डिलीट की और एसएन की रहने दी, एलसीवी की रहने दी। बाकी जितनी इनवाइसेस हैं वो मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है वो सलीम मेडिकल स्टोर की 2 इनवाइसेस रखी हैं ताकि इसका दिखाऊं कि कैसे आ जा रहा है और बाकियों की सिंगल इनवाइस। तो टोटल 4 मैंने इनवाइसेस छोड़ी हैं, बाकी मैंने सब डिलीट कर दी। अब मैंने यहाँ पर ये सेंड का बटन प्रेस किया। जैसे ही मैंने सेंड का बटन प्रेस किया इसने कहा कि 4 एसएमएस जो है वो सर्वर पर क्यू कर दिए गए, यानी सर्वर में लाइन में लग गए, अब वो चले जाएंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि एसएमएस जाएंगे कैसे। ये मैंने ओके किया। यहाँ पर मैं इसी कंप्यूटर में रहते हुए विंडोज 7 के अपने पीसी पर आ गया और यहाँ पर जो है वो मैंने डीवो एसएमएस हमारा सॉफ्टवेयर उसको रन किया। जब मैंने उसको रन किया वो रन हुआ और उसने मुझसे डेटाबेस मांगी और मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करते उसने फ़ौरन वो 4 एसएमएस जो वहाँ पर जनरेट हुए थे वो उठा लिए और ये एसएमएस उन्होंने सेंड करना शुरू कर दिए। और चूंकि मैंने अपना नंबर डाला तो सारे एसएमएस मुझे यहाँ पे अभी रिसीव भी हो जाएंगे। ये एसएमएस इसने 4 के 4 एसएमएस जो है वो चंद सेकंड्स के अंदर ही 4 एसएमएस इसने सेंड कर दिए। अब मैं यहाँ पर आपको लेकर आ जाता हूँ मेरे जो है वो माई फोन एक्सप्लोरर सॉफ्टवेयर में, जो कि मेरे मोबाइल से इस वक्त कनेक्टेड और मेरे मोबाइल पे जो एसएमएस मुझे मिल रहे हैं वो एसएमएस ये दिखा रहा है।
तो ये SMS आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर। अब ये चारों में पार्टी नेम नहीं है, बिकॉज जो पार्टी को तो खुद SMS मिल रहा है, उसको तो पता होता है कि मेरा SMS है। तो यहाँ पर जिस पार्टी की 2 इनवाइसेस थी वो कैसे है कि डिस्ट्रीब्यूशन नेम, सबसे पहले आपका नाम आ गया, उसके बाद डियर कस्टमर योर इनवाइस मेड एज, आपकी इनवाइस बनी है जैसा के, और जैसा के बाद नीचे दिखा रहा है कि इनवाइस नंबर 7462 एक इनवाइस नंबर है और उसका अमाउंट है 4450। दूसरी है 7506, उसका है 505 रुपये, टोटल हो गया 4955 रुपये। और नीचे हमारा जो है वो DO SMS का नाम आ रहा है कि DO SMS के साथ ये SMS जा रहे हैं। इसी तरह इससे ऊपर वाला देखो, उसमें सिंगल इनवाइस थी तो उसमें सेकंड इनवाइस भी नहीं और टोटल भी नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ इनवाइस का नाम, नंबर और अमाउंट आ गया, देन थर्ड सेकंड लास्ट एंड देन लास्ट इनवाइस। तो इस तरह छोटा सा SMS में ये बता देगा डियर कस्टमर आपकी इनवाइस बनी है, उसका नंबर ये है, उसके पैसे ये हैं, दैट इज इट। तो इस तरह करके ये SMS जो है वो भेज देगा। और इस वीडियो को किस तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं उसका भी कार्ड इस वक्त वीडियो का यहाँ पर आ रहा हो, तो इस वीडियो को देखकर भी आप इस वीडियो को भी और हमारी तमाम वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको मददगार साबित होगी और इससे इंशाल्लाह जो एक रिक्वायरमेंट है मार्केट की कि हम चाहते हैं कि SMS के जो है ना वो SMS के रिटर्न के मैसेजेस जो पार्टीज को चले हैं, इसकी एक तो ये कि एक एडवर्टाइजमेंट है वो भी अच्छी चीज़ है, दूसरा ये कि एक पहले पार्टीज को पैसों का SMS चला जाता है तो उससे भी ये फ़ायदा होता है कि पार्टीज जो है वो पैसे पहले से पहले से अरेंज कर लेती हैं और उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। फिर तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि बाद औक़ात ये होता है कि आप पार्टीज़ का टारगेट अचीव नहीं होता और जब आप कंपनी को उनकी रिपोर्ट दें तो उसमें रिटर्न वगैरह आए होते हैं, पार्टी कहती है ये तो रिटर्न हमने किए नहीं। इस तरह के मसाइल हुए हैं क्लाइंट्स के यहाँ कि फिर उसका जब इंक्वायरी की तो पता चला कि उसमें कोई जो है वो 2 नंबरी और बेईमानी का मामला था कि किसी ने माल किसी और पार्टी के नाम से जो है ना वो रिटर्न कर दिया, किसी और के नाम से रिटर्न कर दिया। तो ये सब चीज़ें भी इससे इंशाल्लाह एलिमिनेट हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है ज़रूर इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।